आज हम 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे जो कि लेस्ट का यूज़ करके बनते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में ही बहुत यूज़ होते हैं। लेकिन लेस्ट के इन तीनों स्ट्रक्चर्स को सीखने से पहले लेस्ट का मतलब और उसका बेसिक यूज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है काफ़ी लोगों को लेस्ट का बेसिक यूज़ और उसका मतलब पता हो, लेकिन लेस्ट के इन तीनों स्ट्रक्चर्स को समझाने से पहले, बताने से पहले लेस्ट का बेसिक यूज़ और उसका मतलब बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लेस्ट का मतलब और उसका बेसिक यूज़ समझते हैं। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो। इन सब का एक ही मतलब है, केवल बोलने का फ़र्क है। हर इंसान का बोलने का तरीका अलग होता है। मैं आपको बता दूं कि लेस्ट थोड़ा ज़िद्दी है। जैसे कोई बच्चा ज़िद करता है कि अगर मुझसे काम करवाओगे तो इससे भी काम करवाना पड़ेगा, ठीक वैसे ही लेस्ट की भी ज़िद है कि अगर मेरा यूज़ करोगे तो शुड का यूज़ भी करना पड़ेगा। इसीलिए लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ किया जाता है, चाहे सेंटेंस हमारा किसी भी टेंस में हो। तो चलिए अब लेस्ट के बेसिक यूज़ को समझते हैं। कई बार हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि जल्दी जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो पापा आ जाएं। मुंह ढक लो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई देख ले। मैं उसको एक बार और बोल देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो भूल जाए। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस रूल का यूज़ किया जाता है वो है सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जल्दी जाओ यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो पापा आ जाएं। गो फास्ट फ्रॉम हियर लेस्ट फादर शुड कम। मैं उसे एक बार और बता दूंगा, कहीं ऐसा ना हो वो भूल जाए। आई विल टेल हिम वंस मोर लेस्ट ही शुड फॉरगेट। मुंह ढक लो, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले। कवर योर फेस लेस्ट समवन शुड सी। कहीं ऐसा ना हो उसे पता चल जाए, लेस्ट ही शुड कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। कहीं ऐसा ना हो कि शाम हो जाए, लेस्ट इट शुड बी इवनिंग। गाइस, शुड की वजह से सेंटेंस देखने में, बोलने में या फिर सुनने में अजीब लग सकते हैं, लेकिन क्या करें, ये रूल है कि हमें लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ करना होता है। चलिए एक एक करके बाकी के 3 स्ट्रक्चर्स सीखते हैं। तो गाइज ये तो था लेस्ट का बेसिक यूज़, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस की बात की। लेकिन अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो तो कैसे बोलेंगे? जैसे कि उसे कॉल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारा खाना खा रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंकल यहाँ आ रहे हों। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का, जिस रूल का यूज़ किया जाता है वो है सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी और उसके बाद आईएनजी वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आप शुरू वाला सेंटेंस मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे कॉल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो सो रहा हो। कॉल हिम लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। दोबारा चेक कर लो, कहीं वो तुम्हारा खाना खा रहा हो। चेक अगेन लेस्ट ही शुड बी ईटिंग योर फूड। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अंकल यहाँ आ रहे हों। लेस्ट योर अंकल शुड बी कमिंग हियर। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहीं और जा रही हो। लेस्ट शी शुड बी गोइंग समवेयर एल्स। चलो उसे पूछ लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो घर जा रहा हो। लेट्स आस्क हिम लेस्ट ही शुड बी गोइंग होम। तो गाइज अब तक तो हमने बात की सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लेस्ट के यूज़ की। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस बोलने हो तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि उसे कॉल कर लो, कहीं ऐसा ना हो वो सुबह से सो रहा हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा भाई 1 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हो। कहीं ऐसा ना हो वो 10 बजे से काम कर रहा हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस रूल का यूज़ किया जाता है वो है सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन और उसके बाद आईएनजी वर्ब और उसके बाद सीन्स या फिर फॉर और लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर आपको शुरू वाला सेंटेंस मेंशन नहीं करना है तो आप डायरेक्ट लेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो सुबह से सो रहा हो। लेस्ट ही शुड हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा भाई 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हो। लेस्ट योर ब्रदर शुड हैव बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। कहीं ऐसा ना हो कि वो 10 बजे से काम कर रहे हों। लेस्ट दे शुड हैव बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock।
कहीं ऐसा ना हो बच्चे रात से खेल रहे हों। लेस्ट चिल्ड्रन शुड हैव बीन प्लेइंग सिंस नाइट। चलिए अब बात करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेस्ट का यूज़ कैसे किया जाता है। जैसे कि उसका कॉल नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो वो वहाँ पहुँच गया हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे भाई ने सारा खाना खा लिया हो। हम लेट हैं, कहीं ऐसा ना हो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया हो। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस रूल का यूज़ किया जाता है वो है सेंटेंस और उसके बाद बोला जाता है लेस्ट। लेस्ट के बाद बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद शुड हैव। शुड हैव के बाद बोली जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर आप शुरू वाला सेंटेंस मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो वो घर पहुंच गया हो। लेस्ट ही शुड हैव रीच्ड होम। हम लेट हैं, कहीं ऐसा ना हो मूवी शुरू हो गई हो। वी आर लेट लेस्ट मूवी शुड हैव स्टार्टेड। उसने अभी तक मुझे कॉल नहीं किया, कहीं ऐसा ना हो वो समझ गया हो। स्टिल ही डिड नॉट कॉल मी लेस्ट ही शुड हैव अंडरस्टूड। वो चिल्ला रहा है, कहीं ऐसा ना हो उसे पता चल गया हो। ही इज शाउटिंग लेस्ट ही शुड हैव कम टू नो। कम टू नो का मतलब होता है पता चलना। गाइज एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूँ, आपको वो सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं सभी के सेंटेंसेस को कमेंट सेक्शन में चेक करूँगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। तो आपके लिए जो सेंटेंस है वो है ये, कहीं ऐसा ना हो कि वो शादी कर रहा हो। मैं इसका आंसर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन आपको अपना सेंटेंस कमेंट सेक्शन में भेजने के बाद ही इस सेंटेंस को देखना है, उससे पहले नहीं देखना। हाँ, अगर आपको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने सीखा लेस्ट का यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।